जो कराची में 12,000 कैमरे लगने हैं, उनमें से सिर्फ 1,076 कैमरे अभी लगे हुए हैं। हमारे किसी भी सहूलत सेंटर पर अपनी एप्लीकेशन जमा करा दें, तो हमें पता लग जाएगा कि ये वो गाड़ी है जिसका मालिक जो है हमें दरख्वास्त देकर गया है और अब ये वो ओनर चला रहा है इसको, जो कि अभी अपने नाम पे इसको नहीं करवा रहा, तो वो गाड़ी फिर बंद कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद रज़ा, आप देख रहे हैं ज़मीन न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं डीआईजी ट्रैफिक ऑफिस में। यहां आने का मकसद ई चलान के हवाले से मालूमात लेना है। शहर कराची में ई चलान का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। शहरियों को ई चलान दिए जा रहे हैं। कानून पे अमलदारी के लिए पाबंद किया जा रहा है, जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इन सारे सवालों के जवाब, ई चलान क्या है, इसकी आगे क्या रिस्पॉन्स है, क्या पेशरफ्त है, इन सारे सवालों के जवाब लेंगे डीआईजी पीर मोहम्मद शाह से। मेरे साथ रहिएगा। देखें, ये ई चालान फेसलेस तरीके से टिकट्स को जनरेट करने का नाम है। फेसलेस इसलिए क्योंकि पहले रोड पर हमारी मशीन्स होती थी और हमारे सार्जेंट्स या ऑफिसर्स टिकट इशू किया करते थे। पुलिस हमेशा दो तरह की थी, एक वो जो टिकट इशू करती थी, एक वो जो रोड चलाती थी। तो उसकी वजह से जो टिकट इशू होते थे तो काफ़ी लोगों को रिजर्वेशंस थी, उसको ख़त्म करके हमने बिल्कुल आवाम के साथ टिकटिंग ऑफिसर का जो ताल्लुक़ है, राब्ता है, वो ख़त्म करके कैमरों के ज़रिए बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये कराना शुरू किया। इसी को हम ई टिकट कहते हैं। देखें, जो कराची में 12,000 कैमरे लगने हैं, उनमें से सिर्फ 1,076 कैमरे अभी लगे हुए हैं, यानी कि 12वें हिस्से में कराची के कैमरे लगे हुए हैं। तो जिस हिस्से में ये कराची में ये कैमरे लगे हैं, वो कदरे बेहतर इलाका है। शारा फैसल दुनिया की किसी भी रोड से कम नहीं है। इसी तरह 2 तलवार, 3 तलवार, अब्दुल्ला शाह गाज़ी, 26 स्ट्रीट, DHA, सी व्यू, आई चंडीगढ़ रोड, सदर के वो इलाके जहाँ पर हमारे MR कियानी रोड, ऐवान सदर रोड, सरशाह सुलेमान रोड और कारसाज के साथ जो है फिर स्टेडियम वाली रोड, ये सारी रोडें मेरे ख्याल में दे आर कॉम्परेबल टू एनी अदर लाइक सिटीज़ रोड्स। तो हम टिकट तो वहीं इशू कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, जैसे यूनिवर्सिटी रोड है, जिना एवेन्यू है, मंगो पीर रोड है, या इस तरह की बहुत सारी सड़कें हैं, तो वहाँ पर तो बिल्कुल ये इशू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वहाँ के लोगों के लिए भी ये टाइम है कि अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करें। और सरकार भी इंशाल्लाह जब तक ये रोल आउट होगा अगले 2 सालों में, तब तक ये जो रोड्स बन रही हैं इनका भी टाइमलाइन यही 2 साल का है और फिर वहाँ पे भी ये स्टार्ट हो जाएगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोगों ने जो अपनी पुरानी आदतें थी बिगड़ी हुई, उनको ठीक करना शुरू किया है। 90 से भी ज़्यादा फ़ीसद लोग सीट बेल्ट्स पहन रहे हैं, 60% के करीब अब हेलमेट शुरू हो गए हैं। और इसी तरह वन वे की जो वायलेशन थी, जहाँ जहाँ कैमरे लग गए हैं वहाँ पे वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। स्टॉप लाइन की जो सैंक्टिटी है, सिग्नल की जो रिस्पेक्ट है और दूसरों की जो केयर है, वो आपको दिखना शुरू हो गई है। तो दिस इज़ अ बेबी स्टेप। नेचुरली इट विल टेक सम टाइम टू टेक रूट्स, लेकिन दिखने में यही आ रहा है कि लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये रोल आउट जैसे जैसे होगा हमारे जो ड्राइविंग हैबिट्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। देखिए, बेसिकली जो भी हमारा सिस्टम अभी टिकटिंग कर रहा है वो रोबोट ही है, मतलब वो कैमरे हैं, उनमें इंसान नहीं है। लेकिन हमारी ना वायलेशंस 2 किस्म की होती हैं। एक वो जो मूविंग वायलेशन है, जो कि हमारे कैमरे पकड़ रहे हैं। दूसरी होती है पार्किंग वायलेशंस। तो पार्किंग में आप हर जगह पर इतनी एंगल्स पर इतने ज़्यादा कैमरे लगा नहीं सकते कि जो हर गाड़ी को चेक करें। तो ये जो है एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, ये माउंट होगा हमारी स्पेशल गाड़ी में, जो कि बिल्कुल मूव करेगी हल्की सी स्पीड पर और स्कैन करती हुई जाएगी तमाम गाड़ियों को जो कि नो पार्किंग में खड़ी हैं या डबल पार्किंग के अंदर सेकंड लेन में खड़ी हैं। देखें, ये टिकट जो जनरेट होता है वो तो नेम नंबर प्लेट पर होता है। नंबर प्लेट जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है वो पॉपअप होता है एक्साइज के डेटा से और फिर अल्टीमेटली वो टिकट बन के लोगों के घरों तक जाता है। अब ऐसे बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि जिसमें लोग कहते हैं कि ये तो मेरी गाड़ी ही नहीं है, मेरी नंबर प्लेट कोई और लगा रहा है। वैसे तो सिस्टम ना होता तो पता भी ना चलता हमें। अब कम से कम वो गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट होती जा रही हैं। फिर वो गाड़ियाँ जो कि चोरी शुदा हैं, या हो सकता है वो नंबर प्लेट्स जो कि चोरी शुदा गाड़ियों के कोई लगा रहा है, तो वो भी ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली देखें, ऐसे लोगों को तो अपना टिकट पे नहीं करना, क्योंकि अगर मैं जेन्युइन एक गाड़ी मेरी फॉर एग्जांपल करोला है और कोई
स्विफ्ट पे मेरी नंबर प्लेट लगाकर टिकट जनरेट करवाता है, टिकट तो मेरे पास आएगा, लेकिन सहूलत सेंटर में मैं जाऊँगा, मैं अपनी गाड़ी के सबूत दूँगा और मेरा टिकट हो जाएगा कैंसिल। लेकिन जो स्विफ्ट उसको लगा के चल रही है, वो हो जाएगी ब्लैक लिस्ट और अल्टीमेटली वो फिर उसके ऊपर एफआईआर होनी है, वो लोग जेल में जाएँगे, गाड़ी जो है कोर्ट के हवाले कर दी जाएगी। तो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और उनके लिए मेरा यही यानी कि मैसेज है कि वो देखें, आप एक वायलेशन से बचने के लिए आप अपने आप को स्मार्ट करके और पेश कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली आपके गले में बात आएगी। आपका एक वायलेशन से आप एक क्रिमिनल एक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली यू विल हैव टू पे द प्राइस। कि जिन भी लोगों की गाड़ियाँ उन्होंने बेची हुई हैं आज से 1 साल पहले या 5 साल पहले या 10 साल पहले, वो एप्लीकेशन लिखें और हमारे किसी भी सहूलत सेंटर पर अपनी एप्लीकेशन जमा करा दें। हम उसको एक्साइज़ के साथ टेकअप करेंगे और उस हद तक इनकी यानी कि ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी कि टिकट जनरेट इनको होकर नहीं पहुंचेगा। तो हमें पता लग जाएगा कि ये वो गाड़ी है जिसका मालिक जो है हमें दरख्वास्त देकर गया है और अब ये वो ओनर चला रहा है इसको, जो कि अभी अपने नाम पे इसको नहीं करवा रहा। तो वो गाड़ी फिर बंद कर दी जाएगी, एक्साइज़ के हवाले होगी।